राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर रही हूँ। जिस वीडियो में आपको दिख रही होगी, यहाँ पे हमारे महाराज श्री, ये हमारे बड़े गुरुदेव और हमारे ये दादा गुरुदेव और बहुत सारे अन्य रसिक संत एवं भक्तजन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जी हाँ, तो ये सारे हमारे संप्रदाय हरिवंशी संप्रदाय से हैं। हरिवंश महाप्रभु और बहुत बड़े बड़े जितने भी रसिक संत हैं, उन सब के आज हम नाम जानेंगे, जो जो राधा रानी से इतना अत्यंत प्रेम करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक पिक्चर देखी होगी हमारे भाई जी की। जी हाँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि गोरखपुर में ही मतलब रहते थे और बहुत 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 प्रेम करते थे वो राधा रानी से। उनकी बहुत सारी महिमाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं पर हमारे राधा बाबा भी थे। और मैं ना कभी जब गोरखपुर जाऊंगी अपने ससुराल, तो वहाँ का पूरा पूरा व्लॉग शूट करके आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा। राधा बाबा का वहाँ पे बैठ मंदिर वगैरह सब कुछ वहाँ पे है। हमारे भाई जी का भी है वहाँ पे। तो और आप लोग ये देखिएगा, बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से रसिक संतों को आप लोग जानते हैं और कौन कौन से भक्त जनों के बारे में आप लोगों ने कथाएं सुनी हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं कितने को जानती हूँ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए, इनमें से जितने हैं हमारे गुरुदेव जी के मुख से, उनकी वाणी के थ्रू बहुत सारे जो भी रसिक संत हैं उनके बारे में हमने उनके मुख से सुना हुआ है। तो हम सुन चुके हैं। और बहुत सारे के जितने भी रसिक संत हैं उनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब उतना डीपली नहीं पता, बट एक होता है ना, स्टोरीज़ के फॉर्म में हमें मतलब मालूम चलता है। तो स्टोरीज़ छोटी छोटी हमें मालूम है। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी एक एक संत हुए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को एक छोटी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँ और बताऊँ आप लोगों को उनके बारे में, ताकि आप लोग भी जान सकें कि उन मतलब वो कितना अत्यंत प्रेम करते थे हमारे कृष्ण जी से, हमारी राधा रानी से। और कितने उन्होंने अपने जीवन में मतलब कष्ट झेले, कितनी परेशानियाँ झेली हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे गुरुदेव के मुख के द्वारा सुना होगा, हमारे गुरुदेव कितनी बार हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं आप लोगों से एक ही बात, कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ जाए, चाहे लाख परेशानियाँ आ जाए, कुछ भी हो, आप चाहे जितना भी परेशान हो, कोशिश करिएगा कि नाम जप जितना अधिक से अधिक हो सके आप कोशिश करिएगा कि आप नाम जप कर पाएँ। तो ज़्यादा ना सही, देखिए इतना तो समय सबके पास होता है कि कम से कम ना ज़्यादा भी बोल सके तो कम से कम 100, 150, 200 इतना नाम जप तो कोई भी कर लेगा। जो बिल्कुल आलसी होगा, जिसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी कर लेगा। बस यही है, थोड़ा सा मन को मनाने वाली बात है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने मन को इसमें लगाना होगा। ज़बरदस्ती हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि मन को हमें घसीटना पड़ता है। जी हाँ, तो मतलब एक समय था जब ना राधा रानी के बारे में हम भी कुछ नहीं जानते थे, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि राधा रानी के बारे में मुझे नहीं लगता कि और भी कोई जानता होगा, क्योंकि ना उनके बारे में कहीं पे भी कुछ भी लिखा नहीं है, ना किसी वेद में, ना पुराण में, किसी शास्त्र में, कहीं पर भी कुछ भी उनके बारे में लिखा नहीं गया। तो राधा रानी की क्या क्या करुणा है, वो कितनी कोमल है, कितनी सुकुमारी है, कितनी करुणामयी है, हमें नहीं मालूम था। और गुरुदेव की वाणी के थ्रू हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम चली कि राधा रानी एक्चुअल में हैं कौन। तो बस अभी मैं भी एक तुच्छ प्राणी हूँ जो राधा रानी के बारे में जानने का प्रयत्न कर रही है। और हम गुरुदेव के मुख से बस उनकी वाणी से इतना ही सुनते हैं कि कुछ नहीं करना, हमें बस हाथ उठा देना है श्री जी के सामने, बस ऐसे दोनों हाथ खड़े कर देने और बस शरणागत हो जाना है। और सिर्फ उनसे बस यही कहना है कि श्री जी, एक ना ठसक होनी चाहिए मन में कि श्री जी हमारी हैं और हम श्री जी के हैं। बोलते हैं ना हमारे गुरुदेव, हमारी माई श्यामा जी को राज। जी हाँ, हमारी माई श्यामा जी को राज। बस इसी बात की ठसक होनी चाहिए सबके अंदर। तो आपको ठसक लानी पड़ेगी, थोड़ा सा मन को इसमें घसीटना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। बस राधा रानी अपने आप ही आपको इस लाइन में ले आएगी, इस मार्ग में ले आएंगी। बाकी हमारे गुरुदेव तो हैं ही जो हमें धीरे धीरे गाइड करते रहते हैं। एज अ टीचर उनको मानिए, चाहे आप जिस रूप में भी उनको देखते हैं। हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही सब कुछ हैं। मैं तो गुरुदेव में ही सब कुछ देखती हूँ, सखी भाव, चाहे जो भी है, चाहे मैं मतलब राधा रानी जो भी है, सब कुछ मैं उन्हीं के अंदर देखती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन कौन से रसिक संतों के बारे में आप जानते हैं और किन के इनके बारे में आप
लोग चाहते हैं कि मैं स्टोरीज़ वगैरह आप लोगों से शेयर करूं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि जो राधा बाबा के बारे में बताया ना मैंने आपको, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो हमारे भाई जी हैं उनके बारे में जो मैंने बताया, तो मैं गोरखपुर जाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो पक्का वहाँ पर जो गीता वाटिका है ना, बहुत बड़ा है गीता वाटिका, बहुत फेमस होगा, आप लोग को मालूम होगा, जो गोरखपुर में है वहाँ पर। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो वीडियोज़ वगैरह वहाँ से शूट करके लेके आऊँगी उनके मंदिर की, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और तब तक के लिए खूब सारा नाम जप करिए, और बहुत 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 सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मैंने पिक्चर्स वगैरह ली हैं ये हमारे केली कुंज ऐप के थ्रू मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे लगाई हैं। तो आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि सुबह जब उठते हो आप लोग ना, ठीक है, मॉर्निंग बेड टाइम जब आप बिस्तर से उठते हो तो उस समय उठ करके बस 5 रसिक संतों के नाम ले लीजिए, उनको प्रणाम करिए और धरती माता को प्रणाम करिए, फिर अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। बस इतना ही करिए आप, इतना ही करके उसके बाद अपने जीवन का परिवर्तन देख सकते हैं। तो देखिए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।